और जांच को गति देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, इस पर भी साफ साफ नतीजे सामने आए। इतने बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ होना एक तरह से किसी बहुत बड़ी घटना से देश को बचाया जा सका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं। देखिए, एक एक करके आतंकी नेटवर्क से सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। देश में सक्रिय इतने बड़े आतंकवादी मॉड्यूल के बारे में एजेंसियों को कैसे पता नहीं चला, अगर इतने व्यापक स्तर पर इन्होंने अपने पांव पसार रखे थे। दूसरा सवाल, आतंकवादी 3000 किलोग्राम विस्फोटक कैसे हासिल करने में कामयाब रहे, कहां से आया, उन तक कैसे पहुंचा, ये तमाम सवाल है। सवाल नंबर 3, इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक आखिर कहां से आया। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं जो खड़े होते हैं। आतंकवादी क्यों इतनी विस्फोटक जमा कर रहे थे? क्या यही प्लान था कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके बूते वो बड़ी वारदातों को अंजाम दे पाए? सवाल नंबर 5 देखिए, आपके सामने रखते हैं। कई सवाल थे इससे जुड़े। एक सवाल यह भी कि आखिर इस मॉड्यूल से यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। अब दिल्ली में लाल किले पर कार में ब्लास्ट की आतंकी घटना जितना परेशान करने वाली है, उतना ही हैरान करने वाली है इस केस में आरोपियों की गिरफ्तारी। शायद ऐसा पहली बार है जब व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क को लेकर खुलासा हुआ है। गिरफ्तार 3 डॉक्टर तो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में ही काम किया करते थे। आतंकी कनेक्शन में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी ने जांच एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी है। अब जांच इस दिशा में भी होगी कि क्या गिरफ्तार इन आतंकी डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज में छात्रों और मरीजों का भी ब्रेन वॉश तो नहीं किया। आतंकी डॉक्टर के कितने फेस, छात्रों का भी किया ब्रेन वॉश। व्हाइट कॉलर टेरर का सीन, 4 जूनियर डॉक्टर भी डिटेन। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर नबी, तीनों इसी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। लेकिन कौन जानता था कि डॉक्टर के पेशे में होते हुए ये तीनों दहशतगर्दी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। देश के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं, देशवासियों को मौत बांटने की खौफनाक तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं के टेरर नेटवर्क का हिस्सा डॉक्टर आदिल अहमद राठेर भी है। इन चारों में से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आतंकी डॉक्टर उमर नबी को लेकर अभी कंफर्म नहीं है कि वो मारा जा चुका है या फिर अभी फरार है। लेकिन अब जांच ब्रेन वॉश की दिशा में जा रही। दिल्ली धमाके मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि गिरफ्तार हुए 2 डॉक्टरों का संबंध यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए और छात्रों से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। धार्मिक ग्रंथों की तरफ और धर्म की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव हुआ करता था। ऐसे में क्या वह ब्रेन वॉश छात्रों का और मरीजों का किया करती थी, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर पता चला है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला रही। मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ पढ़ाती थी बल्कि इलाज भी करती थी। एजेंसियों को शक है कि कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का शाहीन ने ब्रेन वॉश तो नहीं किया है। इस एंगल पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इस केस में 4 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को भी डिटेन करने की जानकारी आई है। ब्लास्ट के दूसरे दिन भी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने आज यूनिवर्सिटी में छापेमारी की और यहाँ पर भी एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि एजेंसीज को शक है कि न सिर्फ डॉक्टर शानिया, मुजम्मिल या फिर अन्य आरोपी, क्योंकि ये सभी इन्हीं से जुड़े हुए हैं और इन्होंने जिस तरह से दिल्ली टेरर मॉड्यूल का प्लान रचा है, उसमें यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ और भी लोग हो सकते हैं। शाहीन शाहिद को लेकर अल फलाह मेडिकल कॉलेज से पहले कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में तैनाती थी। यहाँ वो लोक सेवा आयोग के चयन के बाद लेक्चरार लगी थी। यहाँ से साल 2009-10 में शाहीन का तबादला कन्नौज जिले में किया गया। बताते हैं कि उसके बाद अचानक शाहीन कहीं गायब हो गई। कॉलेज प्रशासन ने कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था।
दिल्ली बम धमाकों के तार अब कानपुर से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो आरोपी डॉक्टर शाहीन को एनआईए ने हिरासत में लिया है वो इसी कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सन 2009-10 के शिक्षण सत्र तक बतौर लेक्चरर यहाँ पर तैनात थी। 2009-10 में डॉक्टर शाहीन को यहाँ से तबादला किया गया। शाहीन का तबादला होने के बाद जो उनके समकक्ष जो लेक्चरर वर्तमान में उस समय थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तबादले से डॉक्टर शाहीन जो थी वो खुश नहीं थी, जिसके बाद से डॉक्टर शाहीन लापता हो गई। अब शाहीन की गिरफ्तारी आतंकी कनेक्शन में हुई, जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन शक इस बात को लेकर है कि इतनी पढ़ी लिखी शाहीन आतंकी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन गई। यहां शक इस बात को लेकर भी है कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज के गिरफ्तार मुजम्मिल और सहारनपुर से गिरफ्तार आदिल अहमद भी क्या छात्रों और मरीजों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। इसे लेकर एजेंसियां जांच कर रही हैं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जब उसके तार जुड़े डॉक्टर शाहीन, उसके बाद उसके भाई का नाम आया परवेज, और परवेज के घर पर कल मड़ियाव स्थित जो IIM रोड पर आवास है उसका, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी ATS ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कीपैड मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहां से बरामद हुए। इसके साथ ही वहां से धारदार हथियार बरामद हुए, जिसको यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त कर लिया था। इसके साथ ही ये गाड़ी घर के बाहर मौजूद थी, इसकी तलाशी ली गई थी, और तलाशी लेने के बाद यहाँ पर जो गाड़ी है उसको वहीं पर छोड़ दिया गया था। और उसके बाद जब परवेज की हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया और पूछताछ की गई, तो पूछताछ में जो बात सामने निकल के आई कि परवेज और शाहिद, जो डॉक्टर शाहीन है, वो इसी एल्टो गाड़ी से उससे मुजम्मिल से मिलने गए थे। एक नहीं कई बार इस गाड़ी से वो मुलाकात करने गए थे। इसके साथ ही जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं वो इसी गाड़ी से बरामद हुए हैं। मंगलवार को एनआईए की टीम अल फलाह मेडिकल कॉलेज पहुंची थी और स्टाफ समेत कुछ छात्रों से भी पूछताछ की थी। बुधवार को भी टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के 50 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ से अब तक पूछताछ की जा चुकी और ये जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर्स ने यहां ब्रेन वॉश कर टेरर नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तो काम नहीं किया, क्योंकि शाहीन शाहिद जैश के जिस महिला विंग का हिस्सा बताई जा रही उसका जिम्मा जैश के टेरर नेटवर्क में भर्ती कराने का था। कानपुर से योगेंद्र प्रताप सिंह और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24।